ये आदमी बाथरूम में गया और एक बोतल में अमोनियम नाइट्रेट निकाला। उसने बोतल की गर्दन के चारों तरफ एक डोर रस्सी बांधी और उसे हवा में लटका दिया। उसने सिगरेट को आधा तोड़ा, उसमें एक माचिस की तीली डालकर उसे डोर से जोड़ दिया। पलक झपकते ही उसने एक सिंपल बम बना लिया था। उसने आराम से सिगरेट जलाई और वहाँ से दूर चल दिया। कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पिछले दिन उस आदमी ने अपनी बेटी को बैंक में जाते देखा था। अचानक एक तेज धमाका हुआ। हवा में धमाके की ताकत ने आदमी को जमीन पर गिरा दिया। वह फिर संभल कर उठ खड़ा हुआ और आके बीच में लड़की को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। ये धमाका एक आतंकी हमला था जिसमें दर्जनों लोग घायल या मारे गए थे। दृश्य बिल्कुल अफरा तफरी भरा था। आदमी अपनी मर चुकी बेटी को गले लगाए बैठा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह आदमी अपनी बेटी के कमरे में लौट आया। कुछ दिन पहले ही उसकी बेटी जीने की पूरी उमंग से भरी थी और अब सब कुछ बदल चुका था। जल्द ही पुलिस पहुंची और उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। आदमी ने ठंडे अंदाज में पूछा, क्या वो दोषी पकड़े गए? पुलिस वाले ने जवाब दिया, हम लोग अपराधी को सजा दिलाएंगे। लेकिन आदमी जानता था कि पुलिस बस उसे बहला रही है। उस दिन के बाद से आदमी रोज पुलिस थाने के बाहर इंतजार करता रहा। आखिरकार शेरिफ को उसकी परेशानी से तंग आकर उसे अपने ऑफिस में बुलाना पड़ा, मगर शेरिफ ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया, बस कुछ धुंधली आश्वासन दिए। तब आदमी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी एक कागज के थैले से निकालकर पुलिस वाले को देने लगा। शेरिफ ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि शेरिफ के लिए पैसे की कोई खास अहमियत नहीं थी। लेकिन उसने आखिर में उस आदमी से कहा कि इस हमले के पीछे एक आतंकवादी संगठन था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। शेरिफ के कुछ और कहने से पहले आदमी खड़ा हुआ, शेरिफ को सिर झुकाया और जाने लगा। उसके लिए सिर्फ नाम जानना काफी था। जल्दी ही उस आदमी ने अपना निशाना तय कर लिया। वह एक राजनेता था जो कभी उसी आतंकवादी समूह का सदस्य रहा था। अगले दिन वह आदमी उस राजनेता के दफ्तर में गया और जवाब मांगा। लेकिन चाहे उसने कितना भी दबाव डाला, राजनेता जवाब वही था, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। नाराज होकर वो आदमी नेताओं के परिवार की तस्वीरें निकालकर बोला, अगर आपकी ही फैमिली धमाके में मर जाती तो? नेता घबरा कर बोला, मुझे नहीं पता किसने ये किया। आदमी ने कोई फायदा नहीं देखकर कहते हुए छोड़ दिया, तुम्हें पछतावा होगा। बाद में वॉशरूम और नेता के ऑफिस में धमाका हुआ। खुशकिस्मती से वो और उसका परिवार बच गया। पुलिस आने से पहले राजनेता को उस आदमी का फोन आया। वह अभी भी हमलावर का नाम जानना चाहता था। राजनेता ने गाली देने ही वाला था कि आदमी ने फोन काट दिया। ये तो बस चेतावनी थी। राजनेता का डरावना सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था।